स्वागत करता हूं मैं आपके अपने एजुकेशन फैमिली ग्रुप यू सक्सेस में। दोस्तों मैं आपके लिए आज टॉपिक लेके आया हूं गोलोब, अक्षांश और देशांतर। दोस्तों इसी वीडियो में हम दोस्तों गोलोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में समझेंगे से, और यहाँ से कहाँ से ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनते हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव को हल करने की हम कोशिश भी करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, सबके पहले पढ़ेंगे हम गलोब के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो गलोब को पढ़ने से पहले दोस्तों इसके हम परिभाषा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। गलोब क्या होता है दोस्तों पृथ्वी की काल्पनिक लघु रचना। पृथ्वी की काल्पनिक लघु रचना को दोस्तों गलोब कहा जाता है। जो छोटा मॉडल होता है, लघु रूप होता है, उसको दोस्तों गलोब कहा जाता है। काल्पनिक रूप से होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आते हैं हम अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा के बारे में आप अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अक्षांश के पढ़ने के लिए हमें दोस्तों पृथ्वी की रचना करनी पड़ेगी। मैं इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी बना देता हूँ। ये बना दी दोस्तों मैंने, ये पृथ्वी का चित्र बनाया है दोस्तों मैंने। अब उस पे दोस्तों यहां से 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री से लेकर दोस्तों इधर 0 डिग्री तक जो दोस्तों ये रेखा खींची गई है, इसे कहा जाता है दोस्तों भूमध्य रेखा। दोस्तों ये दोस्तों 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक जो मिलाने वाली रेखा उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, उसको भी हम देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 23.5 डिग्री से खींची गई रेखा, इसको कहा जाता है दोस्तों करक रेखा। करक रेखा कहा जाता है इसको दोस्तों। इधर भी यहां पर भी दोस्तों 23.5 डिग्री से इधर भी 23.5 डिग्री को मिलाने वाली जो रेखा है दोस्तों, इसको कहा जाता है दोस्तों मकर रेखा। ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, इनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और बहुत बार ज्यादा एग्जाम में से इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 66.5 डिग्री, इधर भी दोस्तों 66.5 डिग्री, यहाँ से इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है दोस्तों, उसको कहा जाता है आर्कटिक रेखा दोस्तों। आर्कटिक रेखा या वर्त, आर्कटिक वर्ती बोलते हैं दोस्तों, आर्कटिक रेखा भी बोला जाता है। उसी प्रकार दोस्तों 66.5 से यहाँ तक 66.5 डिग्री से को जो मिलाने वाली रेखा है दोस्तों, इसको अंटार्कटिक रेखा या वर्त दोनों बोल सकते हो दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रेखा है दोस्तों। हाँ, ये आपको इस प्रकार से याद होनी चाहिए, कितनी डिग्री से कितनी डिग्री के बीच में ये रेखा मिलाने वाली रेखा को ये कौन सी रेखा है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से आप और ऑब्जेक्टिव हल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ से ये जो रेखा है दोस्तों, भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा ही बोलते हैं दोस्तों। तो ये जो रेखा है, इसके ऊपर ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। दोस्तों ये यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में अगर इस प्रकार से जाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें क्रमशः पूरी आप देखोगे तो इस प्रकार से आप देखते जाओगे तो कुल आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। कुल 90 रेखाएं आपको यहाँ पर 90 रेखाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसी प्रकार दोस्तों आप दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से आपको क्रमशः आपको 90 रेखाएं आपको यहाँ पर
90 रेखा आपको यहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों। तो बहुत सी बात दोस्तों यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी अक्षांश रेखाएं कितनी अक्षांश रेखाएं, तो आप इस प्रकार से आप 90 प्लस 90 और एक ये जो दोस्तों 0 डिग्री की, तो इस प्रकार से तो इस प्रकार से दोस्तों 181 हो जाता है। अगर दोस्तों ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में 181 न दे रखा हो तो आप 180 भी लगा सकते हो दोस्तों। लेकिन अगर 181 दे रखा है दोस्तों तो आपको 181 ऑप्शन में दे रखा है तो आपको 181 ही लगाना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से आप कुछ और भी ऑब्जेक्टिव देख सकते हो दोस्तों। ये जो पहली रेखा है क्रमशः पहली और दूसरी रेखा के जो बीच में जो दोस्तों दूरी पाई जाती है, ये दूरी आपको दोस्तों याद रखनी है। ये होती है दोस्तों 111 किलोमीटर दोस्तों। ये सभी रेखाओं के बीच में बराबर दूरी पाई जाती है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है दोस्तों इनके बीच में। तो यहाँ से भी बहुत सी बार पूछा जाता है कि क्रमशः दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितनी दूरी होती है, तो भी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब इसके बाद में देखते हैं हम कुछ देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं दोस्तों जो उत्तर से दक्षिण, दोस्तों मैं दिशा लगा देता हूं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है दोस्तों। यहां से लेकर जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो रेखाएं खींची जाती है दोस्तों उसको हम कहते हैं देशांतर रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं दोस्तों? देशांतर रेखा बोलते हैं दोस्तों। जो यहाँ से जो इधर दोस्तों इस प्रकार से जो रेखाएं खींची जाती है 0 डिग्री से, ये दोस्तों 0 डिग्री, यहाँ से जो इस प्रकार से रेखाएं जो दोस्तों 180 रेखाएं खींची जाती है दोस्तों उसको कहते हैं हम पूर्वी देशांतर रेखाएं। और इसी प्रकार दोस्तों इधर से भी जो 180 रेखाएं खींची जाती है उसको हम कहते हैं पश्चिमी देशांतर रेखाएं दोस्तों। यहाँ तक आपको ध्यान रखना दोस्तों 180 और 180 इस प्रकार से 180 और प्लस 180 ये कुल मिला के हो जाएगी दोस्तों 360 देशांतर रेखाएं। तो आपको यहाँ से भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें जिस प्रकार से हमने अक्षांश रेखाओं में देखा था कि निरंतर दो रेखाओं के बीच में असामान्य दो रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है दोस्तों। तो इस चीज ध्यान रखना कि इसमें अब पूरी पृथ्वी पर बराबर पाई जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देशांतर रेखाओं में ऐसा नहीं है। देशांतर रेखाओं में यहाँ पर सबसे ज्यादा दूरी पाई जाती है दोस्तों, तो विषुवत रेखा पाई जाती है, यहाँ पर भूमध्य रेखा, वहां पर इसके बीच में सबसे ज्यादा दूरी पाई जाती है, वो होती है दोस्तों 111.3 किलोमीटर। ये ध्यान रखनी है दोस्तों। इस प्रकार से ये जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो वहां भी घटती हुई नजर आएगी आपको, नीचे की ध्रुव की दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो वहां भी आपको घटती हुई नजर आएंगे। तो ये चीज आपको दोस्तों ध्यान रखना। और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर आपको कितनी हो जाएगी दोस्तों 0 किलोमीटर हो जाएगी। देख तो ये चीजें आपको यहाँ से दोस्तों याद रखनी है। तो कि कुल कितनी रेखाएं दोस्तों, इसको ये जो दोस्तों 0 डिग्री रेखा है इसको प्रधान रेखा भी बोला जाता है दोस्तों। प्रधान रेखा इससे दोस्तों समय ज्ञात करने के लिए काम आती है दोस्तों। और जो इसके जस्ट पीछे दोस्तों, तो इसके एक के 0 डिग्री के पीछे दोस्तों हो जाएगी 180 डिग्री 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा है दोस्तों। उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि तिथि ज्ञात करने के लिए उस रेखा का काम लिया जाए। वो आगे समझेंगे दोस्तों किस प्रकार से हम इससे समय ज्ञात करते हैं और किस प्रकार से हम तिथि को ज्ञात करते हैं, वो सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ दोस्तों। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको हर चीज समझ में आ रही होगी दोस्तों। उसके बाद में एक चीज और देख लेते हैं कि एक 1884 में एक वाशिंगटन में एक समझौता होता है। उस समझौते के अंतर्गत जो वो आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को इस प्रकार से उस पर कुछ समझौते किए गए दोस्तों। आप यहाँ से ट्रिक भी ध्यान रख सकते हो। ट्रिक से लेना चाहो तो कि जैसे मान लो हमारे देश में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो वो हुई 1885 को हुई थी। उसके एक साल पहले यहाँ पर वाशिंगटन में एक समझौता हुआ था, उसी के अंतर्गत उसको 180 डिग्री देशांतर रेखा को 180 डिग्री
देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय रेखा के रूप में चुना गया है दोस्तों। और वो इस प्रकार से कभी पूर्व और पश्चिम स्थलीय भागों को बचाते हुए वो समुद्री मार्गों से सीधी से वो इस प्रकार से तिरछी खींची गई दोस्तों। तो ये चीज यहाँ से आप एक ऑब्जेक्टिव कभी कभी यहाँ से भी बन। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा और आगे भी समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको और भी मिलती रहे दोस्तों। तो यहाँ से अब इस प्रकार से देखते हैं कि समय कैसे ज्ञात करते हैं, वो तिथि का ज्ञात किस प्रकार से करते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आपको ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा दिख रही है आपको, यहाँ से आप पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको प्रत्येक देशांतर को पार करने में दोस्तों, एक देशांतर को पार करने में आपको 4 मिनट प्लस करने होंगे दोस्तों। अगर आप इस प्रकार से पश्चिम की ओर जाते हैं दोस्तों तो एक देशांतर रेखा को पार करने में आपको 4 मिनट माइनस करने पड़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों इधर की ओर जाने में, पूर्व की ओर जाने पर हमें एक देशांतर रेखा को पार करने के लिए 4 मिनट प्लस करने पड़ेंगे। इधर की ओर जाने में तो बहुत सी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय ले रहे थे। तो आप देखना दोस्तों को यहाँ पर 4 मिनट का अंतर होता है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से याद करते हैं। जैसे कि मान लो दोस्तों कि यहाँ पर ये जो आप 0 डिग्री देशांतर रेखा देख रहे हो दोस्तों, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इस कारण इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से समय को ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पर कोई शहर है, आपसे बहुत सी बार पूछा जाएगा कि ग्रीनविच शहर से भारत का ग्रीनविच शहर और भारत के टाइम में कितने समय का अंतर है। तो किस प्रकार से देखेंगे दोस्तों कि हमारा जो देश है भारत, वो दोस्तों उसका समय 82.5 डिग्री से मापा जाता है दोस्तों। तो 82.5 डिग्री को अब किस प्रकार से, क्योंकि दोस्तों हमारा देश यहाँ पर स्थित है, इस कारण इस पूर्व की ओर है, इस कारण यहाँ पर समय क्या होगा दोस्तों, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, प्लस होगा दोस्तों। तो 82.5 डिग्री को अगर हम इस प्रकार से 82.5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 4 से, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने आएगा 330 मिनट। और 330 को दोस्तों अगर घंटों में बदलते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों 5.5 घंटे हो जाते हैं। तो आपसे सीधा सा पूछा जाएगा अगर ग्रीनविच शहर में मान लीजिए 5 बजे हुई है तो आपके भारत में कितनी बजे हुई। तो दोस्तों लगभग यहाँ पर हमारे भारत में हो जाएगा 10:30 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप समय पर ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। अब इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों कि तिथि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से किस प्रकार से तिथि का ज्ञात किया जाता है दोस्तों। तो वहां से देखेंगे दोस्तों 180 डिग्री, अगर वो 180 डिग्री तो दोस्तों 0 डिग्री का जस्ट पीछे वाले दोस्तों। तो वहां से देखेंगे तो 180 डिग्री अगर इधर की ओर है दोस्तों, 180 डिग्री से पूर्व की ओर जाएंगे तो यहाँ पर मान लीजिए इधर अगर 25 तारीख है आपको, तो इधर जाने पर आपको देखने को मिलेगी 24 तारीख, यानी कि इधर दोस्तों अगर सोमवार है तो इधर आपको देखने को मिलेगा मंगलवार। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों इस प्रकार से जो आपको यहाँ पर जो 0 डिग्री दिखाई दे रही है, इस रेखा का बहुत सी बार आपको यामोत्तर रेखा के नाम से भी आपको इसको नाम देखने को मिल सकता है दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।